उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज का क्लास हमारा रीडिंग से होगा, जो आपका डायरेक्शन चैप्टर से थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, डायरेक्शन के कई टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपका कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और डायरेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा बहुत कठिन है। ठीक है, तो आप गौर से, अच्छे से, ध्यान से देखिएगा कैसा क्या है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, बेल आइकन इससे क्या होता है, जब हम वीडियो डालेंगे तो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आइए आज के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डायरेक्शन के जो आपके डिग्री वाले सवाल बनते हैं, ठीक है, जो आज के डिग्री वाले आपके सवाल बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरी एक आदत है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आज आपके क्या है, डिग्री वाले। डिग्री वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश इसमें करेंगे। ठीक है, और समझाने की आपको कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हाँ, एक आदमी है, दक्षिण से गया, 40 डिग्री घूमा, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, फिर वामावर्त 180 डिग्री अंश घूमा। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो क्वेश्चन आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, खड़ी है एक बड़ी लाइन। ठीक है दोस्तों, आप उत्तर जानते हैं, दिशा, उत्तर दिशा कहाँ होती है, इसमें उत्तर किस तरफ होता है? अच्छा, नहीं जानते हैं? अच्छा, एक बात मेरी समझिए दोस्तों, ऊ से क्या होता है, ऊपर, और ऊ से क्या होता है, उत्तर। अर्थात ये हमारा क्या है, उत्तर है। ये जो आपका ऊपर है ये आपका उत्तर है। ठीक है, अब दोस्तों उत्तर के बाद आप ये तो अधिकतर जानते होंगे कि उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, अब ये हो गया। अब आया पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो अब आप इसे क्लास को छोड़ दीजिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। आप समझिए दोस्तों, जब आप अपने घर में उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, अपने घर में उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो जो आपका दायां हाथ होता है उधर क्या होता है, अक्सर वो क्या है, पूरब होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये पूरब दिशा हो गई, ये आपका पश्चिम दिशा। अच्छा, इतना समझ गए। अब दोस्तों इसको ऐसे भागों में हमने बांट दिया। क्यों बांटा, इसको हम बता रहे हैं दोस्तों। अच्छा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं? अब दोस्तों अब ये कौन सी दिशा होगी? जी हाँ, ये, इस दिशा के बारे में हम जानेंगे कि उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, दिशा को गौर से समझना, अगर इसे नहीं समझे तो बात की आपकी क्या है, क्वेश्चन सही नहीं होंगे। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो ये दक्षिण पूरब। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे दक्षिण पूरब ना करके पूरब दक्षिण नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप अपने माँ को मम्मी कहो या माँ कहो या अम्मा कहो, ठीक है, बात एक ही है। ठीक है,
तो एक ही बात है, इसको इधर कहो या उधर, दिशा तो आपकी वही होगी। चलिए देखते हैं, ये आपकी कौन सी दिशा है, उत्तर और पूरब के बीच में है, तो ये आपकी इस दिशा को हम उत्तर पूरब दिशा कहेंगे, ठीक है। इसे पश्चिम और दक्षिण, तो इसे क्या है, दक्षिण पूरब दिशा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना समझ गए मेरे ख्याल से। तो है ये वृत्त का केंद्र में क्या है, कितना अंश का कोण बनता है, कितने डिग्री का, 360। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360, ठीक है। तो इसे हम 4 भागों में बांट दिए, ठीक है। इसे हम 4 भागों में बांट दिए, तो ये प्रत्येक भाग आपका क्या है, 90 अंश का बन गया, ठीक। प्रत्येक 90, न चौको 36, लेकिन रहेगा पूरा अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 अंश का, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम 4 भागों में बांट देंगे, ठीक है। अब ये प्रत्येक, ये आपका 90 था एक, अब ये 2 भागों में 90 मच गए तो कितने बन गया, 45, अर्थात ये 45 का और ये भी आपका 45 का, ठीक है। दोस्तों गौर से समझना इधर, ये आपका 45 का, ये आपका 45 का, ये भी अर्थात सब क्या है 45 45 के बच गए। चाहे इधर देख लो, 45 8 भाग में बांट दिए, तो 45 गुणे 8 करोगे तो 8 45, 8 चौक 32, 4 36, ये आपका 360 अंश का ही निकलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब दोस्तों देखते हैं, दोस्तों अब आता है घड़ी की दिशा, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि घड़ी के दक्षिणावर्त घूमा या वामार्थ, तो उसे हम कैसे जानेंगे। ये मान लो आपकी घड़ी है दोस्तों, घड़ी की दिशा, घड़ी, अच्छा पता है घड़ी की दिशा किस तरफ घड़ी घूमती है, घड़ी क्या है, ऐसे करके घूमती है। जब कहे आपका घड़ी की दिशा में यह दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त हमारा ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। सवाल में आ गया 45 अंश दक्षिणावर्त, 135 अंश दक्षिणावर्त, तो याद रखेंगे आपको दक्षिणावर्त। और जब वामावर्त का है तो आपका घड़ी की विपरीत दिशा। अच्छा आपको जैसे याद नहीं होगा, भूल जाता है, कहेंगे कि घड़ी किस दिशा में घूमती है, ठीक है। तो घड़ी दोस्तों ऐसे घूमती है। एक थ्योरी की याद कर लेंगे कि समय सदैव राइट होता है, क्या है, समय सदैव राइट होता है, समय सदैव राइट होता है, ठीक है। यानी एक दिन सभी का समय सही आता है, या सही टाइम एक दिन सभी का जरूर आता है। तो सही टाइम का मतलब घड़ी राइट, सही टाइम का मतलब राइट हैंड तरफ आपका घड़ी घूमती है, ठीक है। तो आप ये थ्योरी जरूर याद कर लें। तो मेरे ख्याल से ये आपका इधर घूमेगा, ऐसे 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 दक्षिणावर्त, जब वामावर्त का है तो ऐसे ऐसे इधर से घूमेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब घड़ी वाला भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, 2 लाइन हमने लिया, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, ठीक है। हमने बताया था ये आपका 90 अंश का क्या है, 90 का प्रत्येक कोण है, ठीक है। 90 अंश का होता है, मैंने अभी बताया। अब जब इसे हम ऐसे बांट दिया तो ये आपका क्या है, 45 45 का हो गया, ठीक है। 50 50 का हो गया, सभी को बांट देंगे तो ये आपका 45 हो गया। अच्छा अब आपका सवाल जैसे कहेगा कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना, तो दक्षिणावर्त जब 45 डिग्री कहे तो ऐसा, ठीक है, घड़ी की दिशा में, ठीक है। ये 45 अंश दक्षिण है, ये 90 अंश दक्षिण है, तो दक्षिणावर्त ऐसे, ठीक है। अब अगर हमारा सवाल कहता है 180 अंश वामार्थ, तो 180 अंश अगर यहाँ से 180 अंश घूमेगा तो दक्षिणावर्त हो या वामावर्त हो सीधा अपोजिट आ जाएगा। 180 में अगर इधर इधर है तो सीधा इधर आ जाएगा, अर्थात यहाँ है तो सीधा यहाँ आ जाएगा 180 में, ठीक है। फिर इसी प्रकार 270 अंश या 135 अंश, तो 180 यहाँ आ गया, अब 180 यहाँ है, ठीक है। तो 180 अंश कितने घटा है, तो 45 45 घटा देते हैं, जैसे 10 में 5 गए 5, तो आपका यहाँ 180 से 45 कम, तो यहाँ आपका 135 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है।
अब इसी प्रकार 270 कहेगा, ठीक है। तो 270 आपका क्या है, 270 जब कहेगा तो यहाँ से आपका 180 है, 180 से ये 45 आ गया तो 135, अब फिर यहाँ से 90 आ गया तो यहाँ आपका 270 आ जाएगा। 180 यहाँ से 180 आ गया, फिर 45 और यह 45, 90, तो यहाँ आपका 270 कोण होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, मेरे ख्याल से इन्हें आप याद रखें, ठीक है। देखते हैं अब आज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 घूमता है, वह किस दिशा को मुख करके अब खड़ा है, ठीक है, समझना। देखो दोस्तों, ये आपकी खड़ी पड़ी आपके 90-90 के कोण हो गए, ठीक है। इसे भी कर दिया मैंने, बताया ये आपके 45-45 अंश के हो गए। सवाल कहता है हमारा, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति, पूरब ये आपका पश्चिम, व्यक्ति आपका यहाँ पर मुँह करके खड़ा है। पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त 45 अंश, दक्षिणावर्त इधर 45 अंश अर्थात यहाँ पर आ गया, ठीक है, 45 अंश घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 अंश और फिर इसी दिशा में 180 अंश अर्थात सीधा यहाँ आ गया, ठीक है, 180 अंश। फिर वामावर्त दिशा में 270 अंश, फिर क्या है वामावर्त, तो वामावर्त इधर ऐसे उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 180 सीधा इधर आ गया और 180, 45 और 90 कितना होता है 270, 180 अर्थात फिर इधर घूम गया वामावर्त विपरीत दिशा में, यहाँ पर आ गया और 180 और 90 कितना हो गए 270, तो 45 और ये तो आपका यहाँ पर 270 वामावर्त घूम के इधर आ गया। अब आपका व्यक्ति क्या है यहाँ पर आ गया, ठीक है। वह किस दिशा को मुख करके अब खड़ा है, वह अब किस दिशा को मुख करके खड़ा है। अब हमारे क्या है दिशा पूछ रहा है, तो दोस्तों मैंने बताया था अभी कि यह कौन सी दिशा होगी, ये आपकी क्या है दक्षिण है, ये आपकी क्या है पश्चिम है, ठीक है। तो ये बीच की कौन सी होगी, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम होगी, अर्थात व्यक्ति कौन सी दिशा में खड़ा है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो बेस एक बार अच्छे से समझ लेना, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आप मैथ के छात्र हैं तो वैसे तो रीजनिंग मैथ वालों को ज़्यादा हार्ड नहीं लगती है, लेकिन आप आर्ट के भी हैं तो मेरे ख्याल से अगर इसे गौर से समझेंगे देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ये क्या है मुख किधर है इधर दक्षिण दिशा में, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। फिर कहता है वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से सीधा, यहाँ से आपका ये 45 घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है ना, तो यहाँ से आपका यहाँ 45, 45, 90, 90, 45 कितना आ गया 135 अर्थात यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपका व्यक्ति यहाँ पर आ गया। अब क्या सवाल कहता है, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूमता है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात ऐसे दक्षिणावर्त 180, तो आपका 180 यहाँ आ गया, तो ये आपका व्यक्ति यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, यहाँ पर आ गया, कहता है अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये भी दोस्तों आपका दक्षिण और पश्चिम है, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत सरल है, इसी प्रकार के हैं, बस समझने की थोड़ी ज़रूरत है, बाकी आपको सभी आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल क्या है,
अरुण कहता है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा हमारी कौन सी है? ये अरुण का मुंह इधर है, उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब ये आगे क्या कहता है? वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 अंश घूमता है। यहाँ से आपका घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमता है, अर्थात 45 तो 90 अंश यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है? और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा अर्थात 180 तो आपका सीधा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, यानी 45 इधर आया, 45 90 डिग्री घूमता है। यहाँ पर आ गए दोस्तों अरुण। ठीक है, तो अब सवाल हमारा कहता है उसका मुंह किस दिशा में? उसका मुंह किस दिशा में है? तो दोस्तों यह आपकी दिशा कौन सी होगी? ये आपका दक्षिण है, ये पूरब है, इसकी बीच की क्या कहेंगे इस दिशा को? दक्षिण पूरब। तो दोस्तों ये आपका दक्षिण पूरब आपका आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जो इस टाइप के जो डिग्री वाले सवाल हैं तो आप मार्की लगा लीजिएगा सारे। अगले टाइप के क्वेश्चन जो दिशा से बनने वाले हैं, जैसे आपका 40 किलोमीटर चल के 5 किलोमीटर चल के दाएं मुड़ा फिर 45 डिग्री ऐसे करके जो क्वेश्चन आएंगे, बाएं 40 किलोमीटर चला बाएं फिर दाएं मुड़ा ऐसे करके तमाम क्वेश्चन बनेंगे। बाकी दूसरे टाइप के क्वेश्चन फिर हम कल यानी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।